नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक शादीशुदा बहू की है जो अपने ससुराल के लिए सब कुछ कर डालती है, पर वह ससुराल में बुरी ही बनी रहती है। तो चलिए आपको यह कहानी पूरे विस्तार में सुनाते हैं। आप इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी। अपने बेटे को आपने समझा दिया कि लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि टूटे ना। ये नहीं बताया कि दूसरों की बेटी कोई लकड़ी नहीं, जीती जाती लड़की होती हैं। रोशनी ने अपनी सास कांता जी से कहा। रोशनी ऑफिस से आज लेट हो गई थी। रोशनी का पति अमर ऑफिस से आ चुका था। आते ही उसने देखा कि माँ रसोई में कुछ बना रही थी। उसने माँ को कहा, माँ मेरे लिए भी चाय बना देना। कांता जी तो पहले से ही गुस्से से भरी बैठी थीं। उन्होंने कहा, ये फरमाइशें अपनी बीवी को सुनाना। मैंने पहले ही कहा था शादी के बाद घर संभाले। यूं 7 बजे ऑफिस से आएगी तो घर का काम कौन करेगा। अमर ने कहा, ठीक है मत बनाओ मेरे लिए। अमर झुंझुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। रोशनी का फोन किया, उसका फोन व्यस्त आया। अमर का उस गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमरे में रखी सोफे पर तकिए को वह फेंकने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी घर आई। आते ही सासू माँ ने ताना दिया, जल्दी से खाना की तैयारी कर लो, चेंज करने के बहाने ऊपर ही मत बैठी रहना। रोशनी की शादी को 7 ही महीने हुए थे। 7 महीने में कितनी ही बार उसे इस अपमान का सामना करना पड़ा था। ऊपर गई तो देखा पूरा कमरा फैला हुआ था। अमर रोशनी को देखते ही उसकी तरफ बढ़ा और जोर से हाथ पकड़कर कहा, किसके साथ थी अब तक। रोशनी को इन 7 महीनों में रोज कोई नया ताना मिलता था, फिर भी वो उसको भूलकर अगले दिन फिर काम में लग जाती थी। पर यह शायद उसके सब्र का अंत और आत्मसम्मान पर ठेस थी। रोशनी ने उसका हाथ पीछे हटाते हुए कहा, ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतना ही शक और फितूर भरा है तो खुद लेने आ जाया करो। मुझे शौक नहीं है बस में धक्के खाकर आने का। रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नौकरी करना और छोड़ना दोनों मेरे मन की है, लेकिन मैं सब घर चलाने के लिए ये सब करती हूँ और तुम सभी मेरे एहसान का कुछ सब्र ले रहे हो। आओ और फिर यहाँ लगी हुई कचहरी में सफाई प्रस्तुत करो। अमर की आवाज सुनकर उसकी माँ कांता जी भी ऊपर आ गईं। कांता जी ने कहा, इसीलिए कहती थी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए मुझे। अब मिल गई तुझे चैन। माँ की बात से आग बबूला हुए अमर ने रोशनी को अपने गुस्से भरी आंखों से घूरा और कहा, कल से नौकरी जाना बंद, घर रहो, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। नीचे कांता जी ने ऊपर तो आ गई थी, पर बहू के गुस्से और अपने बेटे के गुस्से को रोक नहीं पाई। रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नौकरी करना और छोड़ना दोनों फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। रोशनी का जवाब सुनकर अमर ने अपनी माँ के सामने खुद को अपना अपमानित महसूस किया और अपनी खोखली मर्दानगी का सबूत देने के लिए रोशनी के ऊपर हाथ उठा दिया। कांता जी ने बीच बचाव किया और बेटे को नीचे ले गई। रोशनी को थप्पड़ गाल पर नहीं उसके आत्मसम्मान पर लगा था। नीचे कांता जी ने कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, गुस्से में थोड़ा अकल से काम लिया कर। ऐसी कानून मारने वाली औरतों को ऐसी मार मारनी चाहिए जो दिखे भी ना, किसी को बता भी ना पाए और दिखा भी ना पाए। लकड़ी को उतना मोड़ो कि टूटे ना और दर्द भी हो। रोशनी अपना सामान बांधकर नीचे आ चुकी थी। कांता जी, अरे बेटा कहाँ जा रही है, इतना तो चलता है मियाँ और बीवी में, तुझे भी तो अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए थी ना। अमर फिर चिल्लाकर बोला, जाने दो इसे, मैं भी तो देखूं कौन सा यार रखता है इसको। रोशनी अमर के पास गई और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर कांता जी के सामने खड़ी होकर कहा, बहू को जुबान का पाठ पढ़ाने से पहले अपने बेटे को जुबान की तहजीब सिखाओ। अमर थप्पड़ की मार से रोशनी के हौसले से हिल गया था। फिर भी वो बाहर निकल रहा था तो कांता जी ने रोक लिया। रोशनी ने सामान उठाते हुए कहा, आओ बाहर, रुको मत, जरूर छोड़ूंगी, नौकरी नहीं तो।
तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहकर आपको की जरूरत नहीं सकती। जो सामान बच गया है वो बोट से वापस जाएगा। रोशनी ने सामान उठाया और चली गई। महिला रोशनी की आंखों में ये ताकत देख रहे हैं। दोस्तों किसी को इतना सताओ कि वह सहन कर सके, इस सब का ध्यान मत लो। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगर यह कहानी आपको थोड़ा भी कुछ सिखा के गया तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस कहानी को एक लोग के पास जरूर से मिलेंगे नए वीडियो में नई सीख।